मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहने। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में मनुष्यता इस कविता के 6 पदों का अध्ययन किया है। अब हम शेष 2 पदों का अध्ययन करेंगे। पहले पदों में कविता का मूल भाव यही रहा है कि मनुष्य को मनुष्यता की पहचान होनी चाहिए। उसमें जो मनुष्यता के गुण होते हैं कि जो हमेशा एक दूसरे की सहायता करना, दूसरों के लिए उपकार की भावना होना, ये जो मनुष्य का गुण होता है वह गुण हर एक में मौजूद होना चाहिए। केवल अपने लिए जीना ये पशु तुल्य जीवन है, पशु के समान जीना है। तो इस तरह से हमें नहीं जीना है। तो हमें दूसरों का ख्याल रखना होगा, हमें दूसरों की मंगल कामना की भावना हमारे अंदर रखनी होगी। कभी आगे कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। तो आगे कवि ईश्वर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, कि मनुष्य मात्र बंधु है, कि हम सिर्फ भाई भाई है, हम सभी मिलकर जो है भाई बहन है। बस यही केवल भावना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यही बड़ा विवेक है। तो यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार है, विवेक है। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सब भाई बहन है, तो हम एकता के साथ रह सकते हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। जो पुराण पुरुष है, स्वयंभू ईश्वर, जो वेदों में पुराणों में चर्चित है कि हम सबको जन्म देने वाला एक ही है, और वो है ईश्वर, वो है अल्लाह, वो है खुदा, वो है गॉड। तो उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, हम सब उन्हीं की संतानें हैं। तो इस तरह से पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि हमारा एक ही पिता है और वो है ईश्वर, वो है भगवान। तो इस तरह से हम उन्हीं की संतान है। तो इस तरह से फिर हम सभी भाई बहन हो गए। तो ये भावना यदि हमारे अंदर आती है तो निश्चित रूप से हम आपस में भाईचारे के साथ रह सकते हैं और हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। आगे कवि कहते हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य प्रमाणभूत वेद है। कि फलानुसार मतलब हम जैसे जैसे हमें फल मिलता गया वैसे वैसे हम कर्म करते गए। मतलब हम अपना काम करने का तरीका हमने बदल दिया। कुछ लोग व्यापार करने लगे ताकि उससे उन्हें पैसे मिलने लगे, कुछ लोग एक दूसरों की सेवा करने लगे, कुछ लोग वेदों पुराणों को पढ़कर उनका अध्ययन करके वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले बने, तो कुछ लोग क्षत्रिय बने, लड़ाई करने वाले बने। तो इस तरह से जाति का निर्माण हो गया कि वो अपने अपने फलों के अनुसार, जिन्हें जहां पर भी ज्यादा उनकी बुद्धि चल रही है, उन्हें जैसे जो काम में उनकी रुचि है वो काम वे करने लगे, और उसी के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार वो उनका बाह्य भेद हो गया। तो इस तरह से उनका बाह्य भेद हो गया, लेकिन जो अंदर से है, जो अंदर से है वे सभी एक है, उनकी आत्मा एक ही है। तो इस तरह से आत्मा सभी की एक है। भले ही लोग बाहर से ऊपरी तौर से अलग अलग काम करते होंगे, लेकिन अंदर से उन सभी की आत्मा एक ही है। परंतु अंतरैक्य प्रमाणभूत वेद है। परंतु अंतरैक्य परंतु अंदर से सभी एक ही है, इसके लिए प्रमाणभूत अर्थात साक्षी है वेद है। जो वेद हैं, 4 वेद है, चतुर्वेद जिसे हम कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में इन सभी बातों का परिचय दिया है कि हमारी अंतरात्मा सभी की एक है और सभी ईश्वर के ही हम वंशज हैं। तो ये सभी बातें, सब वेदों को सभी मानते हैं। तो इस तरह से वेद इसके प्रमाण है, वेद इसके साक्षी है कि हम अंदर से सभी एक है, सभी की आत्मा एक होती है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। और ये अनर्थ होगा, ये अनर्थ होगा, यह अनर्थ होगा कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। कि बंधु एक भाई दूसरे भाई की व्यथा अर्थात पीड़ा, दुख, दर्द, पीड़ा को यदि हरेगा नहीं, मतलब दूर नहीं करेगा, तो यह बहुत बड़ा अनर्थ होगा, तो ये बहुत बुरा होगा। तो इस तरह से हमें भाई भाई की मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यही मनुष्य है कि जो हमेशा एक दूसरे के काम में आए, वही मनुष्य है। अंतिम पद में कवि कहते हैं,
चला अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, चला अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, ढकेलते हुए। तो आगे कवि कहते हैं कि चला अभिष्ट मार्ग में, अभिष्ट अर्थात जो हमने तय किया हुआ है, जिसकी हमने इच्छा पहले से रखी है, तो वो मार्ग, तो उस मार्ग में हम सहर्ष मतलब आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ हम खेलते हुए, हम हंसते गाते खेलते हुए, जो हमने मार्ग अपना लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ने लगे, और वो भी हंसते खेलते खुशी से प्रसन्न होकर हम उस मार्ग की ओर हम बढ़ने लगे। विपत्ति विघ्न में जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और जो विपत्ति में, संकट में, जिनके ऊपर संकट, आपदाएं, समस्याएं, पीड़ाएं आती है, तो जो उन जिनके ऊपर, तो उनको भी दूर करते हुए, तो उन पीड़ाओं को, उन समस्याओं को, उन रुकावटों को हम दूर करते हुए, उन्हें ढकेलते हुए, उन्हें दूर करते हुए हम आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। एक दूसरे लोगों के ऊपर जो भी आपत्ति, समस्याएं आ रही है, तो उन्हें हम दूर कर रहे हैं, और हम सभी एक साथ मिलकर हम आगे अपने लक्ष्य की ओर, अपने इच्छित लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो घटे न हेल मेल हाँ, जो हमारा हेल मेल होता है कि आगे पीछे होना, ऊंच नीच का भाव, तो ये जो होता है कि ये हमारा घटना नहीं चाहिए। एक मिनट में माफ कीजिए, हेल मेल मतलब मिलजुल कर रहना, तो ये घटना नहीं चाहिए, घटे ना। तो हमारी जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की भावना है, वो भावना हमारी कभी कम नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सहानुभूति से रहना चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, कभी हमारे अंदर की भिन्नता कभी बढ़नी चाहिए, मतलब हमारे अंदर का जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को कभी बढ़ाना नहीं चाहिए, तो उस भेदभाव को मिटाना चाहिए और सभी ने एक साथ मिलकर, घुल मिलकर रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो अतर्क मतलब बिना तर्क किए, एक ही पंथ मतलब एक ही रास्ते पर चलो, सतर्क जो कि हम सतर्क होकर, अलर्ट होकर, हम सतर्क होकर हम एक ही पंथ को हम अपनाएंगे और उसी पंथ की ओर हम बिना विचार किए, बिना कोई तर्क किए, बिना कोई वाद विवाद किए, हम उसी मार्ग की ओर हमें अग्रक्रमित होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो जो सभी लोग मिलकर, मिलजुल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसी मार्ग को अपनाना चाहिए कि जो सभी लोग उसे मानते हो। तो इस तरह से उसी बात को मानकर हम सभी को हम समझकर हमें उसी मार्ग पर चलते रहना है, बिना तर्क किए हुए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और तभी ये समर्थ भाव है, ये शक्तिशाली भाव है, ये समर्थ है, तभी ये समर्थ भाव है कि हमारे अंदर का भाव समर्थ हो जाएगा, ये कि तारता हुआ तरे, कि हम एक दूसरे को तारते हुए चले, मतलब हम दूसरों का कल्याण करते हुए चले। दूसरों का कल्याण करेंगे तो खुद ब खुद अपना भी कल्याण हो जाएगा। हम दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना रखते हैं, लोक मंगल की भावना हमारे अंदर रहती है, तो निश्चित रूप से हमारा भी मंगल होगा, हमारा भी अच्छा होगा। तो इस तरह से हम दूसरों को तारते हुए, दूसरों की समस्याओं को दूर करते हुए इस संसार से तरे हम आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा और यही सबसे अच्छा भाव होगा हमारे लिए, यही शक्तिशाली भाव हमारे अंदर होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आगे कवि कहते हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस तरह से वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के काम में आता है, एक दूसरे की सहायता करता है। अपना पेट भरने वाले, सिर्फ अपना ही देखने वाले पशु होते हैं, लेकिन मनुष्य में एक ही स्वभाव अलग होता है, बुद्धि के बलबूते पर वो दूसरों से अलग है। क्यों? क्योंकि वह दूसरों के बारे में भी सोचता है, न केवल मनुष्य के बारे में बल्कि पशु पक्षियों के बारे में भी वो सोचता रहता है। और इसीलिए मनुष्य के अंदर मनुष्यता की भावना होनी चाहिए। सिर्फ अपने लिए जीने वालों को कभी मनुष्यता नहीं मानता है, उनके अंदर मनुष्यता का गुण है ऐसा कभी नहीं मानता है। तो उनका मानना है कि लोगों का ख्याल रखते हुए, लोगों का ध्यान रखते हुए, उनको भी साथ लेकर यदि हमें चलना है तो वही मनुष्य कहलाएगा। इस तरह से प्रस्तुत कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने एक मानवता की भावना को प्रकट किया है और हमें एक संदेश दिया है कि हमें पशु के समान नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति दया की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, मिलते हैं जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।